आदि पुरुष दो शब्दों आदि और पुरुष से मिलकर बना है। आदि पुरुष मूल पुरुष को कहा जाता है। सबसे पहला पुरुष किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी को आदि पुरुष कहा जाता है, जिससे किसी वंश की नई शुरुआत होती है। अभी हाल ही में एक हिंदी फिल्म के आने के बाद से आदि पुरुष शब्द बहुत चर्चा में है। कहीं हिंदू देवी देवताओं के पहनावे सहित कई बातों को लेकर फिल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है। दर्शक कहीं रावण की दाढ़ी, कहीं रावण के हेयर स्टाइल, तो कहीं रावण के विमान पुष्पक को लेकर जमकर इसकी निंदा कर रहे हैं, तो कहीं इसके फूहड़ डायलॉग पर गुस्सा है। इस फिल्म में भारी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। इतना भारी वीएफएक्स के इस्तेमाल से फिल्म के किरदारों की छवि भी बदली नजर आ रही है। अब जब आदि पुरुष शब्द इतना चर्चा में है, तो आइए जानते हैं आदि पुरुष के बारे में कि क्या होता है आदि पुरुष, क्या होता है आदि पुरुष का वास्तविक अर्थ। आदि पुरुष दो शब्दों आदि और पुरुष से मिलकर बना है। आदि पुरुष मूल पुरुष को कहा जाता है। सबसे पहला पुरुष किसी वंश या साम्राज्य की पहली कड़ी को आदि पुरुष कहा जाता है, जिससे किसी वंश की शुरुआत होती है। इसका दूसरा अर्थ परमेश्वर से भी होता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर ही है और सभी जीव उसी की संतानें हैं। अभी तक रामायण में हम जिन श्री राम को सुनते या देखते आए हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है, जिसका मतलब होता है अपनी मर्यादा में रहने वाला और पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष। श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है। पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष श्री राम जी को ही कहा गया है। इस फिल्म के आने के बाद से ही ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि आदि पुरुष का मतलब क्या होता है, कौन है आदि पुरुष। इस सवाल का जवाब स्वयं भगवान विष्णु को भी जानना था, क्योंकि सृष्टि में जब वो प्रकट हुए थे, तब सृष्टि में उन्हें केवल जल ही जल नजर आ रहा था, कोई मनुष्य नहीं। उन्हें अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। भगवान विष्णु अपने आदि पुरुष होने के रहस्य से अनजान थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि आदि पुरुष को जानने के लिए तपस्या करो। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी के अनुसार जल में बैठकर ही तप करना आरंभ कर दिया। नीर यानी जल पर निवास करने के कारण भगवान विष्णु नारायण कहलाए। तपस्या के प्रभाव से उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और फिर उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन्हें आदि पुरुष बताते हैं, क्योंकि उनसे पहले कोई और पुरुष प्रकट नहीं हुआ था। सृष्टि में प्रथम पुरुष के रूप में भगवान विष्णु का आगमन हुआ था, इसलिए भगवान विष्णु को ही आदि पुरुष कहा गया है। आदि और अंत से रहित आदि पुरुष। आदि पुरुष भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम आगे बढ़ाया। इसलिए सृष्टि में आरंभिक पुरुष के रूप में भगवान विष्णु की ही आदि पुरुष के रूप में पूजा होती है। जब भी घर में सत्यनारायण की कथा पूजा होती है, तब सत्यनारायण भगवान से पहले आदि पुरुष और अनादि पुरुष की पूजा होती है, क्योंकि उस आदि पुरुष का न तो आरंभ का बोध किसी को है और न ही अंत का। आदि पुरुष आदि और अंत से रहित है। भगवान राम भी विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में भगवान राम से पहले जो भी अवतार हुए हैं, उन्होंने सृष्टि को स्थापित और व्यवस्थित करने का काम किया था। लेकिन भगवान विष्णु ने राम अवतार में मनुष्यों के लिए आदर्श व्यवस्था और मानवीय मूल्यों की आधारशिला रखी थी। इसलिए भगवान राम को भी वर्तमान समाज में आदि पुरुष की संज्ञा दी जाती है। भगवान राम को वो आरंभिक पुरुष माना जाता है जिन्होंने सभ्य समाज किसे कहा जाता है इसकी व्याख्या की।